हेयर केयर को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग पहले एक वीडियो देख लेते हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत हेयर के बारे में हमें आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद हेयर की अलग अलग समस्याओं के बारे में समझेंगे, और हमारे जो हेयर केयर के 3 प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे उनका समाधान करेंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे। Hair we can see is a dead protein called keratin. Keratin is colorless and arranged in overlapping scales, which makes hair flexible. The hair cortex contains pigment that gives hair its color. Hair with abundant pigment is black, less is brown or red, and no pigment, white. Hair grows about 6 inches a year from the living root. Balding results from reduced hormone levels in both men and women. Each follicle has a small muscle that raises and lowers the hair, trapping warm air in winter and blocking out the sun in summer. Hair glands produce an oily lubricant called sebum that keeps hair from drying out. A yeast eats sebum, irritating the scalp, causing cells to die. Dead cells appear white and are called dandruff. तो जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है कि डैंड्रफ क्यों होती है, स्कैल्प ड्राई क्यों होती है, बहुत ज़्यादा किसी के चिपचिपे बाल होते हैं वो क्यों होते हैं, लंबे समय तक हेयर की केयर ना करने की वजह से क्या होता है। एक बार म्यूट करके मैं यही कमेंट्री आपको या यही जो नरेशन है या ये विवरण है वो मैं आपको हिंदी में देने की चेष्टा करता हूँ। ये बाल होते हैं, बालों की जड़ होती है, और जड़ ओवरलैपिंग स्केल्स में अरेंज होती है ताकि वो मूव कर पाए और एक के साथ एक ग्रो कर पाए। हेयर कॉर्टेक्स इसे कहते हैं। अंदर एक तार की तरह होता है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक के वायर में होता है, और ये ग्रे होता है अगर पिगमेंट ना हो तो, और ज़्यादा काला होता है जब पिगमेंट बहुत ज़्यादा हो तो ये 6 इंच बढ़ सकता है हेयर 1 साल के अंदर अंदर, 6 इंच 6 फीट ऐसा कुछ। तो और ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है ताकि अगर कोई खींचे भी तो जल्दी से निकले नहीं। और ये सूरज की धूप को रोकने के लिए एक ऐसी चीज़ होती है। साथ ही साथ एक लुब्रिकेंट बनाता है, मतलब बालों के रूट्स, जिसको सीबम कहते हैं। और जब यीस्ट इसको खा लेती है तो वो हमारी डैंड्रफ में तब्दील हो जाती है। तो ये कुछ जानकारी है जो हम लोग ध्यान देंगे अपने आगे वाले जो सेक्शन, हम आगे जो चल रहे हैं, ये जानकारी का बेस काम आएगा हमें आगे वाली जानकारी को समझने के लिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा डैंड्रफ होती है, तो एक तरह की खास यीस्ट जमती है हमारे स्कैल्प के ऊपर, जो कि हमारे मतलब ऊपर वाली जो हमारे त्वचा है उसको खाती है या सीबम्स को खाती है, और वो पपड़ी जम जाती है, जिसकी वजह से बहुत खुजली भी आती है। मतलब कह लीजिए या तो सफेद या तो येलो कलर का एक पपड़ी जो है स्कैल्प के ऊपर से निकलती है, और इसकी वजह से बहुत खुजली भी आती है। रूखे सूखे भी बाल लगते हैं, और इसकी वजह से ऑयल बिल्डअप भी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आ, अंदर से जो सीबम निकल रहा है वो तो लगातार निकल रहा है, और उसकी वजह से चिपचिपापन होता है, और फंगल इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं लंबे समय में अगर इसकी देख रेख ना की जाए तो। आगे चल के बताता हूँ ये फंगल इन्फेक्शन किस तरह के हो सकते हैं। जब हम रेनेटस के शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, आप सोच रहे होंगे कि शैम्पू के बारे में मैं बता रहा हूँ, बहुत ही जल्दी शैम्पू कंडीशनर जो है वो आप सभी के बीच आ जाएगा। जैसा पहले था वैसा ही शैम्पू या उससे बेहतर, लेकिन उसकी जो कह लीजिए उसकी जो पैकिंग है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, लेकिन आपके पास शैम्पू बहुत ही जल्दी आप लोगों के हाथों में होगा। तो रेनेटस शैम्पू में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं, और वो उसके इंग्रेडिएंट जैसे कि एलोवेरा, वो फ्लेकीनेस और खुजली को रोकता है, गंदगी को साफ करता है, और स्किन को नरिश करता है। क्योंकि ये जो हमारी स्कैल्प है, ये जो हमारी खोपड़ी की चमड़ी है, उसको स्कैल्प कहते हैं। तो ये भी एक तरह की चमड़ी ही है, लेकिन इसको क्योंकि सूरज की धूप नहीं मिलती, बहुत ज्यादा हवा नहीं मिलती, इसकी वजह से अंदर सूरज की धूप न मिलने की वजह से काफी सारे फंगस और बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय में काफी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो उसको साफ करने का काम शैम्पू का है। और साथ ही साथ जब हम हेयर क्रीम की बात करें तो ये काफी स्कैल्प के ड्राइनेस को हटाती है और हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमारे शरीर को पानी चाहिए, हमारी स्किन को पानी चाहिए, ठीक वैसे ही हमारे स्कैल्प को भी पानी चाहिए। जो खोपड़ी है, हमारी खोपड़ी की जो चमड़ी है, उसको भी पानी चाहिए, लेकिन उसको
दिन भर तो मिल नहीं पाता, हम लोग जब नहाते हैं तब उसको सिर्फ पानी मिल पाता है। तो अगर वो चमड़ी सूख जाए और सूख कर मान लीजिए ठंड में या गर्मी में पसीना आता है, तो पसीने से एक अलग तरह की समस्या वहाँ पैदा होती है, और जब ठंड होती है तब एक अलग तरह की समस्या वहाँ पैदा होती है। तो जब हम हेयर केयर क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो उसको नमी बनाए रखने के लिए या उसकी हेल्थ बनाए रखने के लिए उसमें काफ़ी सारे ह्यूमक्टेंट्स होते हैं जो कि उसको मेंटेन करने में मदद करते हैं। इसके अलावा हेयर सीरम की अगर बात करें तो स्कैल्प को में इरिटेशन ना हो, उसको स्मूथ बनाया जा सके, और साथ ही साथ किसी भी तरह का इरिटेशन या किसी भी तरह के मतलब उसको काम करने के, यानी कि उसको शांत करने के, उसको मतलब रूखा सूखा ना होने देने के, उसके अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि डैंड्रफ से बचाने में एक कंप्लीट प्रोटेक्शन, ये तीनों प्रोडक्ट जब हम इकट्ठे यूज़ करते हैं तो डैंड्रफ से कंप्लीट प्रोटेक्शन हमें मिलता है। अमूमन देखा यह जाता है कि अगर कोई सिर्फ यूज कर रहा है शैम्पू कंडीशनर, तो वो डैंड्रफ जाती है लेकिन फिर वापस आ जाती है। जब शैम्पू करना थोड़ा सा मिस हो जाता है तो वो डैंड्रफ बहुत ज्यादा दिखती है, तो डैंड्रफ को सिर्फ दबा सकती है। लेकिन जब हम हेयर केयर क्रीम और हेयर सीरम दोनों इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि लंबे समय में जो कारण है डैंड्रफ के बनने का, जिसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पर है लिखा हुआ, सिबोरिक डर्मेटाइटिस इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये जो है लंबे समय में हमें हेयर सीरम, हेयर केयर क्रीम और हमारा जो रेनेटस शैम्पू कंडीशनर है उसके इस्तेमाल से लंबे समय में इसके कारण को से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा हेयर लॉस, बहुत सारे लोगों को समस्या होती है हेयर लॉस की, जिसको एलोपेशिया भी कहते हैं। इसका कारण क्या है, ये इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। जब बहुत ज्यादा बाल झड़ने लगे या बहुत मतलब यहाँ गंजापन हो जाए, ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, तनाव की वजह से, न्यूट्रिशन के या आहार के अभाव में भी हो सकता है, आपके हार्मोन्स अगर बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रहे हो तो भी हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर से भी हो सकता है, यानी कि आपके पिताजी, आपके दादाजी, नाना जी, अगर उनको भी ये समस्या रही है तो वो समस्या आपको भी देर सवेर आएगी ज़रूर। लेकिन इस चीज़ को रोकथाम की जा सकती है, इस प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। कैसे स्लो किया जा सकता है? अगर आप रेनेटस शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो आपके हेयर के जो फॉलिकल्स हैं, बालों के जो जड़ें हैं, उसको वो प्रोटेक्ट करती हैं, उसको वो रोकती हैं, उसको वो साफ करती हैं, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स, जब हम केमिकल वाला शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो जिस दिन हम शैम्पू करते हैं उस दिन हमारे बाल बिल्कुल सिल्क जैसे लगते हैं, लेकिन अगले दिन हमारे बाल बिल्कुल जूट जैसे हो जाते हैं। तो क्योंकि केमिकल, बहुत हाईली केमिकल का प्रयोग किया जाता है उसमें। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक शैम्पू यानी कि हम रेनेटस शैम्पू का जब प्रयोग करते हैं तो हमारे हेयर फॉलिकल्स, हमारी जो जड़ें हैं, उसको मजबूत किया जाता है। और बायोटीन और नेचुरल ऑयल्स होते हैं इसके अंदर, जो पौधों में और जो प्राकृतिक वनस्पतियों में होते हैं, जो कि हमारे हेयर की रूट्स को मजबूत करने में बहुत काम आते हैं। इसके अलावा हेयर केयर क्रीम क्या करती है, वो पोषण देती है ताकि हेयर का जो शाफ्ट है, मतलब हेयर का जो लंबाई है, वो मजबूत हो पाए और टूटना हेयर का कम हो जाए। इसके अलावा हेयर ग्रोथ सीरम अगर हम प्रयोग करें तो दोबारा हेयर को उगाने में इसका काफी बड़ा योगदान है। और इसके अंदर नेचुरल पेप्टाइड्स होते हैं जो कि ऐसा करने में शरीर की मदद करते हैं। तो ये अगर हम तीनों प्रोडक्ट इकट्ठे यूज करें तो हेयर फॉल जैसी समस्या ना होगी, ना लंबे समय में हमें सताएगी। तो आप इन तीनों प्रोडक्ट्स का अगर इकट्ठे यूज करेंगे, कैसे यूज करना है ये मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स अगर आप सही तरीके से यूज करते हैं तो आपको एलोपेशिया या हेयर लॉस जैसी समस्या बहुत ज्यादा नहीं सताएगी। ओके। स्प्लिट एंड्स मतलब दो मुंहे बाल हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हेयर भी फाइबर से बने हुए होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि रस्सी जो होती है वो कई सारी छोटी पतली रस्सियों से एक साथ उसको इकट्ठा करके बनाया जाता है ना। ठीक वैसे ही बालों के अंदर भी वैसे ही फाइबर्स होते हैं जो कि आपस में मतलब एक साथ उसको रस्सी की तरह पिरोया जाता है। ये नेचुरली होता है। तो हेयर के जो फाइबर्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं ड्राइनेस की वजह से,
हीट के डैमेज की वजह से या लैक ऑफ कंडीशनिंग की वजह से, यानी कि उसके पास सही खुराक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से अब देखिए हमारा हेयर भी एक तरह का निष्कासन है हमारे शरीर का, एक तरह का एक्सक्रीशन है ना। तो ये जब एक्सक्रीशन हमारे शरीर से होता है, तो ये एक्सक्रीशन तभी सही तरीके से होगा जब सही खुराक हमारे शरीर को मिलेगी। जब हमारे शरीर को सही खुराक मिलेगी तो मतलब बाल जो है वो सही रहेंगे और उसकी क्वालिटी सही रहेगी, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर लंबे समय में हमारी खुराक सही नहीं रही तो काफी सारी दिक्कतें हमें आ सकती है। तो आप देखें कि आप जब स्प्लिट एंड्स होते हैं, दो मुंहे बाल होते हैं, तो वो फिर रुकते ही नहीं है, वो फिर लगातार बहुत लंबे समय तक होने लगते हैं दो मुंहे बाल। तो आपको दो मुंहे बालों को सही करने के लिए, दो मुंहे बालों को ट्रीट करने के लिए आपको यही करना है कि आप अगर शैम्पू कंडीशनर, हमारा जो 2 in 1 है शैम्पू कंडीशनर, और साथ ही साथ हेयर केयर क्रीम और हेयर सीरम अगर हम इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आ, 2-3 चीजें होंगी। सबसे पहले तो जो खुराक का अभाव था बालों को, वो खुराक मिल पाएगी उसे, उसकी जो ड्राइनेस है वो चली जाएगी, क्योंकि आप हेयर केयर क्रीम एंड हेयर सीरम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या है कि जैसे आ, मतलब मान लीजिए जब ये एक हेयर फॉलिकल है, लेकिन जब सूख जाता है, जब रूखा हो जाता है, तो वो ऐसे खुल जाता है, ऐसे खुल जाता है, ये देखिए ये ऐसे खुल जाता है, मतलब बाहर की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से मान लीजिए ये एक बाल है टोटल, ये एक बाल है, तो वो ऐसे खुल जाता है, उसके एंड्स जो है दोनों ऐसे खुल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब कंघी इसके अंदर से गुजारते हैं हम, तो वो कंघी यहाँ पे जाके अटक जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी चौड़ाई बढ़ गई है ना। और इसकी वजह से जब हम ज्यादा खींचते हैं तो बाल हमारे कंघी में आ जाते हैं। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। तो जेंटल क्लेंजिंग करते हैं, उसके नेचुरल ऑयल्स जो है उसको वो पोषण देते हैं जो कि उसको चाहिए, और डीप मॉइस्चराइजेशन करते हैं ताकि हेयर क्यूटिकल्स को स्मूथ किया जा सके। इसके अलावा हेयर सीरम जो है वो स्प्लिट एंड्स को टेम्पोररीली जो है वो बंद करती हैं। टेम्पररी बंद हो रहा है क्योंकि उसको पानी कल भी चाहिएगा, परसों भी चाहिएगा, लेकिन अगर आपने हेयर सीरम लगातार लगाया तो वो जो आपको खुराक मिल रही थी, और ये बहुत हद तक पेट की गड़बड़ी की वजह से भी होता है। अगर आपका पेट, आप एसिडिक फूड ज्यादा खा रहे हैं या आपका हाजमा सही नहीं है, तो आपके शरीर को जो पानी चाहिए वो पानी ज्यादा से ज्यादा आपके हाजमे को सही करने में चला जाएगा, और आपका जो शरीर है उसमें सही मात्रा में पानी नहीं रह पाएगा। और अगर सही मात्रा में पानी नहीं रह पाता, तो आपको लंबे समय में बालों को पानी नहीं मिल पाएगा, क्यों बालों को और स्किन को पानी बिल्कुल लास्ट में मिलता है। जो बचा कुचा पानी रहता है वही इनको मिलता है। तो अगर बचा कुचा रहेगा ही नहीं तो बालों को मिलेगा कैसे। आप देखिए कि जो तटवर्ती इलाके में रहते हैं, जो कह लीजिए समुद्र के किनारे या जहाँ पर मछलियां बहुत है, वो मछलियां खाते हैं तो उनके हेयर बिल्कुल शाइनी और बिल्कुल मोटे होते हैं बहुत, और लंबे समय तक काले रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उसमें विटामिन ई बहुत ज्यादा होता है, और विटामिन ई के साथ और भी जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। और जब आपके आप समुद्र के किनारे या नदी के किनारे रहते हैं, तो वहां पर हवा में भी नमी होती है, जो कि आपके स्किन को डायरेक्टली हवा से कुछ हद तक मिलती रहती है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर वाटर राशनिंग नहीं होती। अगर आपके शरीर में वाटर राशनिंग नहीं होगी तो आपको मतलब उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वाटर राशनिंग हो गई शरीर के अंदर, जो कि आमतौर पर ठंड में हर किसी को होती है, चाहे वो पानी के नजदीक रहे या ना रहे, तो ज्यादातर देखेंगे कि स्किन ठंड में ज्यादा ड्राई हो रही है, हेयर ठंड में ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, क्योंकि शरीर को ठंड में ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन कहीं जाने अनजाने में हम लोग कम पानी पीते हैं ठंड में। तो जब हम हेयर केयर क्रीम का प्रयोग करते हैं तो हमारे हेयर क्यूटिकल जो है स्मूथ हो जाते हैं, और स्प्लिट एंड्स जो है वो टेम्पररी बंद हो जाते हैं, और हमारे बाल शाइन भी करने लगते हैं, बिल्कुल चमकने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे समय तक अच्छे रहें, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बालों की केयर नहीं करते, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब उनको बड़ा अफसोस होता है, और तब वो जतन करने की चेष्टा करते हैं। पर जतन करेंगे किस चीज का? अब तो वो है ही नहीं जो पहले था। तो अगर अगर आप सही समय पर अगर बालों की देख रेख करेंगे, तो आपके बालों का जो घनत्व है, आपके बालों की जो शाइन है, आपके बालों की जो क्वालिटी है, उनका जो टेक्सचर है,
उनकी जो क्वालिटी है वो बनी रहेगी। तो ये स्प्लिट एंड्स को रोकने के लिए भी अगर आप तीनों प्रोडक्ट्स, हमारे हेयर केयर शैम्पू कंडीशनर, रेनेटस का जो है हेयर क्रीम और हेयर सीरम, अगर तीनों बराबर इस्तेमाल करते हैं तो आपको इस तरह की समस्या नहीं आएगी। ये लंबे समय तक आप इस समस्या से को रोक सकते हैं अपने शरीर में आने से। इसके अलावा ड्राई एंड ब्रिटल हेयर, बहुत सारे लोगों के बहुत ही ज़्यादा रूखे और बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए बाल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुरदुरे, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए मतलब कोर्स, बहुत ही ज़्यादा मतलब कोसा सिल्क जैसे बाल होते हैं, मतलब बहुत ही खुरदुरे। तो अभी क्या है कि ज़्यादा रफ और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं बाल जब, और ज़्यादा टूटने भी लग जाते हैं डिहाइड्रेशन या केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से। क्योंकि देखिए, कोई भी शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं मान लीजिए, और वो शैम्पू 100 रुपए में मिल रहा है, वो कह रहा है कि इसमें ग्रीन एप्पल है, इसमें एवोकाडो है, इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें प्रॉमिस करते हैं लोग। अब आप मुझे बताइए कि 100 रुपए तो उसका बेचने का खर्चा है, वो उसको शायद बनाया गया होगा 30 या 40 रुपए में, बाकी के 60 से 70 रुपए उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को, लॉजिस्टिक को, उसके ब्रांड एम्बेसडर को और इन सारी चीज़ों को दिया जा रहा होगा। क्या मैं सही हूँ? लेकिन जब हम उनकी गुणवत्ता की बात करते हैं, तो वो 30 रुपए में मुझे कौन सा एवोकाडो देगा? 30 रुपए में एवोकाडो आता है क्या? बस पॉसिबल है क्या? फिर मान लीजिए वो मुझे 30 रुपए में ग्रीन एप्पल देगा, ग्रीन एप्पल का कितना कॉस्ट है? तो संभव नहीं है कि जो इंग्रेडिएंट्स वो बता रहा है वो 30 रुपए में मुझे दे। और अगर वो इंग्रेडिएंट नहीं डालेगा तो उसे क्या डालना पड़ेगा? उसे केमिकल एसेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। और केमिकल एसेंस कहीं ना कहीं अननेचुरल होने की वजह से लंबे समय में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से आपको वो लगाते ही तुरंत तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है बालों की जान निकल जाती है। तो ये आम तौर पर ज़्यादा मतलब प्रयोग करने से मार्केट के प्रोडक्ट्स, ऐसा हो सकता है आपके साथ, ज़्यादा डिहाइड्रेशन या कोई बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करते हैं या हीट ट्रीटमेंट करते हैं या हार्श वेदर है, तो पोल्यूशन का इफेक्ट जब आपके स्किन को पड़ता है, खराब पानी का या गंदे पानी का या ज़्यादा केमिकली ट्रीटेड वाटर का जब खराब प्रभाव आपकी स्किन पे पड़ता है तो बालों पे भी पड़ेगा, बाल भी नेचुरल है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग रेनेटस के शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि टॉक्सिन्स को आपके बालों से निकालने में मदद करता है, और साथ ही साथ उसके हाइड्रेटिंग नेचुरल ह्यूमक्टेंट्स, यानी कि ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करने वाले, पानी प्रोवाइड करने वाले, उसको पानी देते हैं। और पानी देने के बाद मतलब बालों को नेचुरल जब वाटर मिलता है जो कि उसे चाहिए, तो वो बहुत अच्छी तरह से उसकी शाइन बनी रहती है, और वो जो हेयर का शाफ्ट बिल्कुल खुल जा रहा है, चारों तरफ पपड़ियाँ निकल जा रही है। जैसे मछली में ऊपर की तरफ स्केल्स होते हैं ना, पपड़ियाँ होती हैं, ठीक वैसे स्केल्स बाहर आ जाते हैं। बाहर जब आ जाते हैं मतलब बाहर की तरफ खुल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही खुरदुरा लगता है, एकदम सैंड पेपर की तरह हो जाता है। तो सैंड पेपर पे तो कंघी निकलेगी नहीं, तो ठीक उसी तरह की दिक्कत आती है वो क्यूटिकल्स। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ कुछ कुछ समय में, जिससे आपको समझ में आएगा कि बालों के में भी एकदम मछली के मतलब स्किन में जैसे पपड़ियाँ होती हैं वैसे पपड़ियाँ होती हैं। तो वो जब खुल जाती है तो कंघी उससे नहीं निकल पाती, और वो बाल बहुत ही खुरदुरे, रूखे सूखे और बेजान होते हैं। लेकिन जैसे ही उसको जो पानी चाहिए, जो ह्यूमिडिटी चाहिए, जो उसको लिक्विड चाहिए, वो जैसे ही उसको मिल जाता है, वैसे ही वो वापस बिल्कुल चमकदार और बिल्कुल जानदार, शानदार हो जाते हैं। तो जब आप रेनेटस शैम्पू कंडीशनर इस्तेमाल करेंगे तो टॉक्सिन्स चले जाएंगे और नेचुरल ह्यूमक्टेंट्स मिल जाएंगे, जिससे कि वो वापस पहले की तरह सॉफ्ट और मुलायम और काले और बहुत अच्छे नजर आएंगे। इसके अलावा हेयर केयर क्रीम की वजह से मॉइस्चर मिलता है और ड्राइनेस को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हेयर सीरम क्या करता है, इंस्टेंट हाइड्रेशन देता है, और लाइट वेट ऑयल्स होते हैं इसके अंदर, जो कि स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और स्किन के शाफ्ट को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का निष्कासन है आपके शरीर का, प्रोटीन एक्सक्रीशन है। प्रोटीन जितना अच्छा होगा आपके शरीर के अंदर, उतना ज़्यादा इसकी क्वालिटी बेहतर रहेगी।
लेकिन एक बार शरीर से बाहर निकलने के बाद भी इसको नरिशमेंट चाहिए, इसको खुराक चाहिए। जितना अच्छा आपका पोषण होगा, जितना अच्छा आपका खाना, साथ में पानी, और जितने अच्छे आपके ऑयल इनटेक होंगे, क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए इंटरनल ऑयल की जरूरत पड़ती है, जो कि विटामिन ई से बनता है, विटामिन ए से कुछ हद तक बनता है, विटामिन के से कुछ हद तक बनता है, बहुत ट्रेस मिनरल्स में विटामिन डी से भी बनता है। लेकिन इन सारी चीज़ों की अमूमन हमारे शरीर में कमी होती है, जिसकी वजह से देखा यह जाता है कि या तो हेयर टूटते ज़्यादा हैं, बनते कम है, और जो भी हेयर रह जाते हैं उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी कि आज से 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले थी। तो आप खुद ही सोचिए कि 10 साल, 20 साल, 15 साल पहले में और अभी में क्या बदला है। हमारा हाजमा बदला है, हमारी उम्र बदली है, हमारा ओवरऑल न्यूट्रिशन कम हुआ है। तो आप देखेंगे कि जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे जो दादाजी थे, मेरे जो दादी थे, मेरी जो दादी थी, वो उनका जब इंतकाल हुआ, जब उनका स्वर्गवास हुआ, तब भी उनके बाल काले थे। नहीं है, मैं मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ, वाकई में काले थे। और मेरे दादाजी का इंतकाल 93 के एज में हुआ है, और मेरी दादी का भी इंतकाल मेरे समझ में लेट 70s में हुआ, लेट 70s या अर्ली 80s में, मतलब जब उनकी उम्र 80 के आसपास की थी। तो मतलब ये आप सोचिए कि उन्होंने जो न्यूट्रिशन लिया, उन्होंने जो टेक केयर किया, वो अच्छा था, जिसकी वजह से उनके बाल काफी सारे काले थे। तो हम लोग इस तरह की टेक केयर नहीं कर पाते, या आजकल के जो प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा नुकसान, कहीं ना कहीं अच्छा करने की जगह हम मतलब अपने ही बाल का नुकसान पहुंचा लेते हैं। वो कहते हैं कि कालिदास जिस डाल पे बैठा था उस डाल को काट रहा था। हम जिस बालों पे नाज करते हैं उन्हीं बालों को काटते हैं, या कहीं ना कहीं केमिकल से उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और केमिकल से नुकसान पहुंचाते हैं तो इससे हमें ही नुकसान पहुंचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बाल है वो हमारी पहचान है। हम हमारी इन बालों से हमारी मतलब पर्सनालिटी शेप होती है। तो अगर हम इसकी देख रेख नहीं करेंगे तो लंबे समय में हम इससे हाथ धो बैठेंगे, या फिर अगर ये होंगे भी तो इतने नुकसान और इतने बेजान दिखेंगे कि हमें मतलब दिक्कत होगी। तो आप अगर रेनेटस हेयर सीरम का इस्तेमाल करते हैं तो वो इसे हाइड्रेट करने में, इसकी ड्राइनेस को हटाने में और इसके खुरदुरेपन को वापस से दुरुस्त करने में आपके शरीर की मदद करेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ऐसे स्कैल्प के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिसको स्कैल्प सोराइसिस भी कहते हैं, और टीनिया कैपिटिस भी इसे कहा जाता है। और भी ऐसे बहुत तरह के हेयर के इन्फेक्शंस होते हैं जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन ये ज्यादातर स्कैल्प की गंदगी को दूर ना कर पाने की वजह से होता है, लंबे समय में देख रेख ना कर पाने की वजह से होता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से खुजली बहुत ज्यादा होती है, और अगर आप बहुत ज्यादा खुजालें तो खून भी निकलना शुरू होता है, स्केली पैचेस निकल आती हैं, और हेयर लॉस भी बहुत ज्यादा होता है ऐसा करने पर। ऐसे में अगर आप रेनेटस हेयर शैम्पू कंडीशनर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं बहुत सारे, जैसे कि एलोवेरा, लिकोरिस। ये क्या करती हैं, फंगल इन्फेक्शन से या माइक्रोबियल इन्फेक्शन से आपके स्किन को बचाती है, जो मतलब फंगल इन्फेक्शन के लिए एक प्रतिकूल परिस्थिति तैयार करती है, या एक लेस फेवरेबल एनवायरनमेंट तैयार करती है। तो एक बार शैम्पू से आपने सफाई कर ली या लेस फेवरेबल एनवायरनमेंट बना लिया, उसके बाद आप अगर हेयर सीरम इस्तेमाल करते हैं, हेयर क्रीम, आपको ऐसे केस में अगर ये हुआ है तो आपको स्कैल्प पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसको हेयर के लेंथ पे लगाना है और हेयर के टिप्स पे लगाना है। हेयर केयर क्रीम की बात कर रहा हूँ मैं। और आपको हेयर सीरम आप स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, जो कि सूद करेगा, जो इन्फेक्शन हो गया है उसको दोबारा से रिवर्स करने में शरीर की मदद करेगा, और एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाएगा इन्वायरमेंटल एग्रेसर्स, यानी कि पोल्यूशन या रेडिएशन या हार्श, अगर आप बहुत ज्यादा धूप में निकले हैं तो, क्योंकि काला रंग एक ऐसा रंग है, काला भूरा जो डार्क कलर होता है, वो एक ऐसा रंग होता है जो कि गर्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मतलब मान लीजिए आपके शरीर के अंदर तो ऐसे मतलब पोर्स हैं जो कि ज्यादा गर्मी लगे तो इंसुलेशन के द्वारा पसीना बाहर निकाल सके, लेकिन आपके जो बाल हैं वो काले हैं, भूरे हैं, या डार्क कलर के हैं, जो भी है। तो जब सूरज की धूप इस पे लगती है तो सबसे ज्यादा गर्म ये होता है, क्योंकि ये काले हैं। काला रंग जो है वो गर्मी अपनी तरफ बड़ी तेजी से खींचता है और बहुत जल्दी गर्म हो जाता है।
तो आप देखेंगे कि ये जो है आपके शरीर के मुकाबले ज़्यादा गर्म होता है, और जब ज़्यादा गर्म होता है तो हीट से होने वाला नुकसान भी इसको सबसे ज़्यादा पहुँचता है। और आप देखेंगे कि हीट से होने वाला नुकसान भी पहुँचा, पॉल्यूशन से या रेडिएशन से भी इसको दुष्प्रभाव पहुँचता है, दुष्प्रभाव होता है, क्योंकि ये आपके शरीर के बिल्कुल बाहरी हिस्से में है। इसको ब्लड सर्कुलेशन, इसको जो पोषण है आपके ब्लड के ज़रिए बहुत कम मिलता है। तो इसको, क्योंकि खुराक कम मिलती है, क्योंकि खाना पानी जो भी है वो स्किन के ज़रिए बहुत कम मिलता है, तो इसलिए आपको ऊपर से इसको कुछ प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। अगर आपका डाइट सही है, अगर आपका पेट सही है, अगर आपका वाटर इनटेक थ्रू आउट द ईयर सही है, तो आपके बाल सही दिखेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ना तो न्यूट्रिशन सही है, ना तो उनका पेट सही है, ना उनका वाटर इनटेक सही है, जिसकी वजह से बाहर से टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर कोई हेयर केयर क्रीम का प्रयोग करते हैं तो हाइड्रेशन भी होगा और इरिटेशन भी अवॉइड होगा। और अगर हेयर सीरम का भी प्रयोग करते हैं तो एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, ताकि नुकसान जहां तक हुआ है उससे ज्यादा नुकसान आगे ना फैल पाए, उससे ज्यादा नुकसान तेजी से आपके जो डैमेज है वो हेयर फॉलिकल्स का या आपके हेयर के स्कैल्प का ना हो पाए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के बहुत चिपचिपे बाल हो जाते हैं। उनके मतलब बालों के रूट से जो सीबम प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि कहीं न कहीं उनके बाल में डैमेज ज़्यादा हो रहा होता है, इसलिए हेयर फॉलिकल्स मतलब ओवर एक्टिव हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार डैमेज जो हो रहा है, ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन कर देंगे तो डैमेज मतलब रुक जाएगा। बिना तेल लगाए उनके बाल बहुत चिपचिपे नज़र आते हैं। तो एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन जब आपके स्कैल्प में होता है, जब आपके हेयर फॉलिकल्स में सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो बहुत ही चिपचिपे, बहुत ही मतलब एकदम एक साथ चिपके हुए एकदम गुच्छे-गुच्छे में बाल लगते हैं। और ऐसा तब होता है जब आपने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप शैम्पू कर लें, या अगर आप कोई ऐसा ऐसा कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो कि ऑर्गेनिक ना हो या जो कि जैविक ना हो, तो बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त अगर आप शैम्पू, कंडीशनर या इत्यादि अगर हेयर का कुछ करें, तो आपके ये एक रिएक्शन है जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स की तरफ से आता है, एक्सेस केमिकल एक्सपोज़र को। लेकिन जब हम रेनेटस के शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू कंडीशनर का, तो इसमें बैलेंसिंग ऑयल हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल विटामिन सी होता है और भी बहुत सारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो कि आपके स्कैल्प को शांत करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका जो एक्सेस सीबम प्रोडक्शन है, एक्सेस ग्रीस का प्रोडक्शन है, वो कम हो जाए। और जब वो कम होता है तो फिर आप हेयर केयर क्रीम और हेयर केयर सीरम के साथ आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि लाइट वेट फार्मूला होता है जो ग्रीसी बिल्डअप को कम करने की कोशिश करता है। और साथ ही साथ हेयर सीरम की अगर बात करें तो वो ग्रीसीनेस को कम करती है, आपके हेयर को शाइन देने में मदद करती है। इसके अलावा फिज़ होता है, बहुत सारे लोगों के पूरे बाल बिल्कुल उलझ-उलझ से जाते हैं, कंघी नहीं कर पाते वो बिल्कुल। तो जब अनरूली हो जाते हैं, फिज़ी हो जाते हैं बाल मॉइस्चर की कमी की वजह से, ह्यूमिडिटी की कमी की वजह से, या बहुत सारे लोग हीट स्टाइलिंग करते हैं, अलग-अलग शेप देते हैं बालों को, अलग-अलग हेयर स्टाइल ट्राई करते हैं, उनको ये ज़्यादा होने की समस्या होती है। ये जब हम रेनेटस का शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होता है, मॉइस्चर मिलता है। जैसे इसके अंदर एलोवेरा जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे शैम्पू में, तो वो बालों को स्मूथ करने में मदद करता है और उसको रिलैक्स करने में मदद करता है। उसको जो नरिशमेंट चाहिए वो नरिशमेंट देता है उसको। और साथ ही साथ हेयर क्रीम क्या करती है कि ये हेयर का जो स्ट्रैंड है, उसका जो फॉलिकल है, उसको मतलब बिल्कुल सपाट करने में या समान करने में, या उसको उसके जो स्केल्स हैं उसको बैठाने में मदद करती है। अभी एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जैसे मछलियों के जैसे जैसे मछलियों के स्केल्स होती हैं, अलग अलग पपड़ी पपड़ी जैसे छिलके जैसे होती है, वैसे हमारे बालों के भी एक छिलके जैसा होता है, और वो पपड़ी की तरह बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से कंघी उसमें से पास नहीं हो पाती। तो उसको शांत करने में हेयर केयर क्रीम और हेयर केयर सीरम का बहुत बड़ा रोल है। तो ग्लॉसी फिनिश देने में और हेयर को शाइनी बनाने में बहुत मदद मिलती है हेयर केयर सीरम और हेयर केयर क्रीम के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हो जाते हैं, बहुत ही पतले। तो आप देखेंगे कि पतले होने के बाद ही बाल टूटना शुरू होते हैं। जब आप कह लीजिए 14 से लेके 18, 20, 22 साल के थे, तब तो आपके बाल इतने पतले नहीं थे जितने आज के डेट में पतले हैं।
बहुत कम लोगों के इतने पतले होते हैं। तो अगर बाल बहुत पतले हैं तो उनका टूटना बहुत आसान है, उनकी रूट्स बहुत कमजोर होंगी। और आपको जब बाल बहुत पतले हो जाते हैं तो उसकी ग्रेइंग भी बड़ी तेजी से स्टार्ट हो जाती है। तो ग्रेजुअल रिडक्शन आपके हेयर के ओवरऑल क्वालिटी में जब जैसे जैसे कमी होती है, तो जैसे हमारी धमनियां और सिराएं सिकुड़ जाती हैं, जैसे कि ओल्ड एज के साथ हम सिकुड़ जाते हैं, हमारा शरीर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह से बाल भी जब अनहेल्दी होते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं, पतले हो जाते हैं। और पतले होने के बाद एजिंग का भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, ज्यादा जेनेटिक्स का भी प्रभाव पड़ता है। और अगर उसे पोषण सही तरीके से ना मिले तो भी वो पतले हो जाते हैं। अब जब हम रेनेटस शैम्पू कंडीशनर की बात करेंगे तो वो स्टिमुलेट करते हैं हेयर फॉलिकल्स को, यानी कि वो हेयर फॉलिकल्स के बीच का जो खाना लेकर जाने का जो गैप है उसको स्टिमुलेट करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना, ज्यादा से ज्यादा खुराक वहां तक पहुंच सके। और जब खुराक पहुंचती है भृंगराज और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के तौर पे, तो क्योंकि भृंगराज और एलोवेरा में बहुत सारे ऐसे कुदरती तत्व पाए जाते हैं जो कि हेयर को नरिश करने में मदद करते हैं, हेयर को अच्छी तरह से साफ करके हेयर के पास खुराक पहुंचाने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ अगर हेयर केयर क्रीम और हेयर सीरम का भी प्रयोग करें तो ये हेयर को मजबूत बनाते हैं। और कैरेटिन और प्रोटीन होता है इसके अंदर बहुत सारा, तो जो हमारी हेयर केयर क्रीम में, तो जो हमारे खाने से नहीं मिल पाया वो हमारी हेयर केयर क्रीम और हेयर सीरम की वजह से इसके अंदर कैरेटिन और प्रोटीन जो है वो हेयर को मजबूत बनाते हैं। और हेयर को का मोटापा, हेयर का की जो थिकनेस है और उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो लेंथ है, उसको बेहतर करते हैं। इसके अलावा हेयर सीरम भी काफी कारगर है, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूमनाइजिंग एजेंट्स है, उसको वॉल्यूम देने के लिए, उसको घनत्व देने में मदद करते हैं। इसके अंदर सी पेप्टाइड्स होते हैं काफी सारे, जो कि ऐसा करने में हेयर को मदद करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ग्रेइंग हो जाती है, बहुत ज्यादा ग्रे हो जाते हैं हेयर। ऐसे में क्या है कि जेनेटिक्स हो सकता है इसका कारण, यानी कि पिताजी को, दादाजी को, नाना जी को अगर ऐसी समस्या रही है तो वो आपको भी जल्दी से हो सकती है। तनाव भी इसका एक कारण हो सकता है। विटामिन डेफिशिएंसी भी इसका एक कारण हो सकता है, जिसमें कि विटामिन B12 एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर विटामिन B12 आपके स्किन के अंदर नहीं है, आपके शरीर के अंदर नहीं है, तो आपके हेयर को ग्रे होने से कोई बचा नहीं पाएगा। तो रेनेटस का जब शैम्पू कंडीशनर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे आंवला, जैसे भृंगराज। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बालों में होने से भी रोकते हैं, जैसे हमारे शरीर में रोकते हैं न्यूट्रिशन के जरिए, वैसे ही इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो हमारे बालों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकते हैं। और साथ ही साथ हेयर केयर क्रीम, इसके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और उसके नेचुरल कलर को बरकरार रखने में या और ज्यादा हेयर ग्रे ना हो जाए इस चीज को सुनिश्चित करते हैं। ये हेयर केयर क्रीम का काम है। हेयर सीरम की को अगर देखें हम, तो ये आपके इन्वायरमेंटल डैमेज, यानी कि प्रकृति से होने वाले नुकसान से बचाता है और ग्रेइंग को तेजी से आगे बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को बाल टूटने की बड़ी समस्या होती है। तो ये मान लीजिए कोई अगर मतलब कंघी कर रही है कोई लेडीज और उनको स्टाइलिंग कर रही है, केमिकल ट्रीटमेंट कर रही है, एनवायरमेंटल का स्ट्रेस पड़ रहा है, उसकी वजह से बाल बिल्कुल टूट कर हाथ में आ जाते हैं, मतलब दिल कलेजे को आ जाता है। एकदम ऐसा लगता है कि दिल टूट गया है ना, बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरे ही बाल झड़ जाएंगे। तो रेनेटस के शैम्पू का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो ब्रेकेज को मतलब क्लियर करते हैं, ब्रेकेज को कम करते हैं और हार्श क्लेंजिंग नहीं करते, वो नेचुरल क्लेंजिंग करते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, किसी भी तरह के हार्श केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो क्लेंजिंग बहुत सॉफ्ट तरीके से होती है। और बहुत सारे लोगों को शैम्पू करने के बाद बाल थोड़े ज्यादा झड़ते हैं, वो इस वजह से क्योंकि जो बालों की जड़ें कमजोर है, वो तो वैसे भी टूटनी थी, वो आज नहीं तो कल टूटनी थी, वो शैम्पू करने के बाद टूट गई। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनके बाल आना शुरू होते हैं, क्योंकि उनकी रूट्स क्लीन हो जाती हैं, उनकी उनकी जो जड़ें हैं वो केमिकल से क्लेंजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे बाल का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। अभी रेनेटस हेयर केयर क्रीम की बात करें तो ये इसमें प्रोटीन रिच इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि आपके हेयर के शाफ्ट को मजबूत करती है और जो टूटे नहीं है उनको मजबूत बनाती है, और जो टूट गए हैं उसको दोबारा ग्रो करने में शरीर की मदद करती है। इसके अलावा हेयर सीरम को अगर देखें हम,
तो ये हेयर को मजबूत करने में मदद करती है और आगे चल के ना टूटे बाल, इस चीज को सुनिश्चित करती है, क्योंकि इसमें कुछ प्रोटेक्टिव ऑयल्स होते हैं, नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो कि शरीर को मजबूत करते हैं, बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं। अभी क्या है कि वीडियो देख लेते हैं। आप देखिए, ये जो वीडियो में पपड़ी पपड़ी जैसा नजर आ रहा है, मछलियों की स्केल्स की तरह, ये आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप एक मतलब कह लीजिए, अगर एक वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको हेयर का के जो ये स्केल्स हैं, या कह लीजिए जो पपड़ियां हैं आपके बालों के ऊपर, वो नजर आएगी अगर आप एक अच्छे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। तो अभी हम एक वीडियो देखते हैं। वीडियो के जरिए जानते हैं कि रेनेटस शैम्पू, हेयर केयर क्रीम और हेयर सीरम हमारे डैमेज बालों की किस तरह से सुरक्षा करते हैं। हम लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको, क्योंकि हमने देखा कि ये जो पपड़ी पपड़ी निकली हुई थी, उसको जब कंडीशन किया गया हमारे हेयर सीरम से, हमारे हेयर क्रीम से और हमारे शैम्पू से, तो वो कितनी मुलायम और कितने मतलब चमकदार हो गए। एक बार दोबारा देखते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो जैसे बाल ऐसे पपड़ियां निकल गई थी, उस पपड़ियों को उसने बैठा दिया, उसको ह्यूमिडिटी दे दी, उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए था वो दे दिया और ये काम कर दिया। अब हम ये समझते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। रेनेटस की जो हेयर केयर क्रीम है, वो आपको सबसे पहले शैम्पू करना है उसको अच्छी तरह से। मतलब आपको हेयर केयर क्रीम लगाने से पहले शैम्पू करना है। मान लीजिए अगर गंदे हैं बाल और गंदे बालों पे आपने कुछ क्रीम लगा ली, तो उससे कुछ फायदा होगा क्या? नहीं। आप देखेंगे अगर किसी को चोट लग जाती है तो घाव को साफ करने के बाद फिर उसमें दवाई लगाई जाती है। तो वैसे ही जब आप हेयर केयर क्रीम लगाएंगे, उससे पहले आपको शैम्पू करने की जरूरत पड़ेगी। आप अगर अच्छी तरह से हेयर को वॉश कर लें शैम्पू से, और शैम्पू से वॉश करने के बाद टॉवल से पोंछ लें। टॉवल से पोंछने के बाद आप देखेंगे कि आपके बालों में से जो टपक रहे थे, पानी टपक रहा था, वो तो चला गया, लेकिन बाल अभी भी थोड़े गीले हैं। तो उस थोड़े गीले बालों पे आपको स्कैल्प के ऊपर क्रीम लगा लेनी है, और आपको हेयर के वॉल्यूम के ऊपर क्रीम लगा लेनी है, और आपको हेयर के टिप्स जहां पर बाल खत्म हो रहे हैं, वहां पर भी आपको हेयर केयर क्रीम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेनी है। जितनी अच्छी तरह से आप उसको चारों तरफ लगाएंगे, उतना बेहतर रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा लेकर आप एक एक बार में लगाएं। एक ही बार में बहुत ज्यादा ले लेंगे तो आपके बाल बहुत चिपचिपे हो जाएंगे। तो आपको एक ही बार में बहुत ज्यादा क्रीम नहीं लेनी है, थोड़ा थोड़ा लेकर लगाना है, थोड़ा थोड़ा लेकर लगाना है। आपको एक साथ बहुत ज्यादा क्रीम लगाएंगे तो किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा और किसी दूसरी जगह पे बहुत कम लगने का पूरा पूरा चांस है। इसके अलावा अपने हाथों से उसको रब करें और जेंटली अप्लाई करें, उसको लेंथ पे पूरी तरह से लगाएं। और आप 20 से 30 मिनट या उससे ज्यादा भी आप इसको रख सकते हैं। आप इसको आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे भी रख सकते हैं। और उसके बाद आप इसको क्या करिए कि आप नॉर्मल पानी से आप बालों को साफ कर लीजिए। आपको दोबारा शैम्पू करने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल पानी से इसको धो लेने की जरूरत है। मान लीजिए कि अगर कह लीजिए आपको अगर हेयर ब्रेक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप लगाने के आधे घंटे बाद आप वेपर भी ले सकते हैं। जैसे वेपराइजर मशीन होती है, जिसमें कोविड में हम लोग वेपर लेते थे, नाक से वेपर लेते थे, ठीक वैसे ही आप तौलिया लगा के आप अपने स्कैल्प पे भी वेपर ले सकते हैं। ऐसे तौलिया लगा लिया और सिर को सामने कर दिया, ताकि वो जो भाप निकल रही है वो आपके बालों पे लगेगी और वो आपके स्कैल्प पे लगेगी। जब जब गर्म भाप लगेगी, तो किसी भी तरह की, हमने अपने न्यूट्रिशन में भी जाना है, न्यूट्रिशन की जानकारी में, कि जब कोई किसी भी तरह की गर्माहट
या गरम जब आपके कहीं स्कैल्प पे लगे या किसी भी फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी तरह का एल्गी या ऐसा कोई भी माइक्रो बॉडी हो, तो गर्माहट बर्दाश्त नहीं कर सकते। गंदगी जो है वो आपके हेयर के फॉलिकल्स में से गर्माहट मिलने से वो आपकी निकल जाएगी। तो जब एक बार आप हेयर क्रीम लगाने के बाद ये करते हैं तो आपके स्किन में से, आपके स्कैल्प में से, आपके बालों में से अगर कोई गंदगी है तो वो निकल जाएगी। और गंदगी के निकलने के बाद आप वापस से थोड़ी देर के बाद, मतलब आप गर्माहट लेने के बाद तुरंत अगर ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से जब आप बाल धोएंगे तो आपको सर्दी लग सकती है। तो आप या तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें या फिर हेयर को वेपर देने के कुछ समय के बाद आप जो है अपने हेयर को दोबारा से पानी से वॉश करना है। दोबारा शैम्पू करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पानी से वॉश करना है, ठीक है। अब इसके अलावा ये करने के बाद इसको एयर ड्राई होने दीजिए। इसको ड्रायर का इस्तेमाल मत करिए, आप तौलिए से पोंछ लीजिए और उसको हवा में सूखने का फैला लीजिए, हवा में सूखने का मौका दीजिए। अब सीरम को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने अभी जैसे मैंने बताया, आपने हेयर क्रीम का तो इस्तेमाल कर लिया और पानी से उसको साफ भी कर लिया। तो पानी से साफ करने के बाद आपको हेयर सीरम का प्रयोग करना है। हेयर सीरम ड्रॉपर में होता है, तो आपको हेयर का लेंथ को एक साथ ले लेना है और उसमें ड्रॉपर से करना है और फिर कंघी करना है। ड्रॉपर से लगाना है फिर कंघी करना है, ड्रॉपर से लगाना है फिर कंघी करना है। तो ये आपके स्कैल्प पे भी थोड़ा बहुत लगेगा, आपके लेंथ पे भी लगेगा। और आप चाहें तो जो आपका एक्स्ट्रा आ जाता है वो आप हेयर का जो टिप्स होते हैं, हेयर जहाँ खत्म हो रहा है वहां पर इसको हल्का मसाज भी कर सकते हैं ताकि टिप्स में सीरम ज्यादा अच्छी तरह से लग पाए। तो इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हीट प्रोटेक्शन जो लोग ज्यादा कर रहे हैं वो ज्यादा सीरम लेंगे, और हीट प्रोटेक्शन जो धूप में जिनका बहुत ज्यादा जाना आना है वो ज्यादा लेंगे, जिसका कम जाना आना है वो कम लेंगे। और इसको थ्रू आउट द डे 1 या 2 बार भी लगाया जा सकता है। और इसको आप 2 दिन में एक बार तो निश्चित तौर पे कर लें। अगर कोई ज्यादा हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं या ज्यादा डैमेज है तो डेली भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो और आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आप इसी क्रम में इसको इस्तेमाल करें। मैं दोबारा कह रहा हूँ, सबसे पहले शैम्पू कर लें, शैम्पू करने के बाद टॉवल से गीले बालों को थोड़ा सा पोंछ लें। अभी जो डैम्प हेयर रह गया, मतलब हल्का गीला तो रह ही जाएगा, तो उसमें आप जो है हेयर केयर क्रीम लगा लें, स्कैल्प पे भी लगा लें, और आप बालों के लेंथ पे भी लगा लें और टिप्स पे भी लगा लें। और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप उसको वेपर ले सकते हैं। आपके स्कैल्प पे जब वेपर लगेगा तो जो केमिकल रेसिड्यू है वो पूरा बाहर आ जाएगा और आपके हेयर बिल्कुल डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे, और आपके जो रूट्स है वो डीएक्टिवेटेड रूट्स आपकी फिर से एक्टिवेट हो सकती है, जिससे कि आपके बालों का घनत्व जो है दोबारा से वापस आ सकता है। उसके थोड़ी देर बाद आप गुनगुने पानी से या आप नॉर्मल पानी से मतलब अगर वेपर आपने लिया है तो कुछ देर रुकने के बाद जब आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए स्कैल्प का, हेयर का, उसके बाद आपको पानी से वॉश कर लेना है। अभी ठंड है तो आप उसको गर्म पानी से भी कर सकते हैं। गर्म मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बिल्कुल लूक वार्म होगा तो अच्छा रहेगा। उससे आप हेयर को दोबारा से वॉश कर लीजिए, पानी से वॉश करना है, और उसके बाद तौलिए से पोंछकर आपको दोबारा हेयर सीरम लगा लेना है और कॉम्ब कर लेना है। सीरम लगाना है, कंघी करना है, सीरम लगाना है, कंघी करना है। आप देखेंगे बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी बालों को लेंथ में करने के लिए, और 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको जबरदस्त रिजल्ट आएगा। क्योंकि आप मान लीजिए आपको बॉडी बनानी है, तो आज आपने बहुत अच्छा मेवा खा लिया, दूध पी लिया, घी खा लिया, तो आज रातों रात तो आपकी बॉडी बन नहीं जाएगी, आपको कुछ समय लगेगा। 1-2 महीने में आपको थोड़े थोड़े चेंजेस नजर आएंगे। ठीक उसी तरह से जब आप हेयर सीरम और हेयर केयर क्रीम और हमारा जो शैम्पू कंडीशनर है उसको भी इस्तेमाल करीब 6 से 8 हफ्ते कर लेंगे, उसके बाद आपके हेयर में वो शाइन देखने को मिलेगी। क्योंकि लंबे समय तक ये करने पर आपके बालों को लगातार वो न्यूट्रिशन, लगातार वो खुराक मिलेगी, जिससे कि वो अपने आप को मजबूत बना पाए। और जब लगातार ये खुराक मिलेगी तो अच्छी तरह से आपके बाल मजबूत हो पाएंगे, और मजबूत होंगे तो वो आपकी शान को लंबे समय में बढ़ा पाएंगे।